Hello students, in this session we will talk about engineering survey for highway alignment. Subject name highway engineering. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोड प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सर्वे के बारे में। इन सर्वे का पर्पस क्या होता है, किस लिए यूज किए जाते हैं। जो हम स्क्रीन में देख ही रहे हैं कि 4 टाइप के सर्वे हैं। फर्स्ट कंसीडर किया गया मैप स्टडी, सेकेंड वन रिकनेसेंस सर्वे, थर्ड वन प्रीलिमिनरी सर्वे एंड लास्ट वन इज फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। अब देखो सिंपल सी चीज है, जब किसी रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तब उसकी प्लानिंग करते हुए हमें एक रोड बनाना पड़ता है जिसमें हम एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करते हैं। उस कनेक्टिविटी के लिए, रोड के डिजाइन के लिए, उसके अलाइनमेंट को चूज करने के लिए 4 सर्वे का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने स्क्रीन पे पहले ही मेंशन किए हैं। मैप स्टडी, रिकनेसेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन डिटेल सर्वे। फर्स्टली वी विल डिस्कस मैप स्टडी। सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी डिस्कस कर लेता हूँ, पॉइंट्स फिर आपको क्लियरली बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मार्किंग सेवरल पॉसिबल अल्टरनेटिव alignment of road on the topographic map of the area। देखो एक प्रोसेस है जो मेनली ऑफिस में की जाती है, तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऑफिस में बैठकर करने वाला सर्वे है, जिसमें हमें सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से टोपोग्राफिकल मैप एंड रेनफॉल इंटेंसिटी मैप प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर उसकी जो इंजीनियर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। इसमें हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिसमें हम देखते हैं रेजिडेंशियल एरिया हो गया, टाउन एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, कैनाल, रिवर, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो प्लेसेस की है, वो सारे एरिया टोपोग्राफिकल मैप में मेंशन होते हैं, आपको उसमें पता चल जाता है। वो सारी सारी स्टडी की जाती है। अब उसके बाद हम 2 या 3 अलाइनमेंट डिसाइड कर लेते हैं, जो 2 सिटीज को कनेक्ट करने के लिए हम 2 या 3 जो मतलब बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट रूट्स हम डिसाइड कर लेते हैं। लास्ट में तो एक ही फाइनलाइज होगा, पहले हम 3 ऑप्शनल रखते हैं। उसमें भी उन रूट्स के बारे में, जैसे जो जिस एरिया से वो क्रॉस हो रहा है, जैसे फ्लड लेवल हो गया, वाटर टेबल या रेनफॉल उस एरिया में किस टाइप में है, जो भी सुटेबल होता है हम उस हिसाब से अलाइनमेंट को डिसाइड कर लेते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से हम अलाइनमेंट को कंसीडर करते हैं कि कौन से बेस्ट सुटेबल रहेगी रूट के लिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट सबसे बेस्ट कंसीडर था, जो अलाइनमेंट जो हम दे रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं रूट के लिए, 2 सिटीज के लिए, उसमें देखो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भी होगा, इजीली कम टाइम लगेगा। और सबसे मेन चीज है, जिस एरिया में वो अलाइनमेंट क्रॉस हो रही है वहां पे कटिंग और फिलिंग में ज्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रही। वो कंपैरिजन किया जाएगा कि 2 और 3 जो हमने डिसाइड किया उनमें से बेस्ट कौन सी है। तो कंस्ट्रक्शन होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, और ट्रैफिक ऑपरेशन अगर इजी है वे में तो वो ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है यूज इट using a topographic map of the area under the consideration which can be availed from the survey of India। देखो सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू ही जो हमें मैप प्रोवाइड होता है हम उसी को ही कंसिडरेशन में लेते हैं प्रॉपर। By the topographical map of the area like routes of the road can be suggested। The main feature like rivers, hills, valleys are also shown on this map। देखो टोपोग्राफिकल मैप में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, आप इजीली देख सकते हो। दिस सजेस्टेड रूट्स आर स्टडी इन द रिकनेसेंस सर्वे। अब देखो जो सजेस्ट किया जाएगा, रूट जो फाइनलाइज किया जाएगा वो रिकनेसेंस सर्वे में स्टडी किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो रिकनेसेंस सर्वे, सबसे पहले मैप स्टडी होगी, उसके बाद रिकनेसेंस सर्वे, और थर्ड स्टेप आ जाता है फिर प्रीलिमिनरी का, फिर लास्ट आएगा फाइनल लोकेशन डिटेल सर्वे। तो हमने डिस्कस कर लिया मैप स्टडी। रिकॉनेसेंस सर्वे,
पहले इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं। इन दिस फेज अ सर्वे टीम headed to the area under study with the minor surveying instrument like Abney level, tangent clinometer, etc. to do a rough survey। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के नेम हैं हमने किए भी हैं। सर्वेइंग आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। Some of the routes may be cancelled out or they may be changed if they appear too impossible in this study। And next one, so finally they will have a set of routes which are to be further studies in the next step। वैसे सिंपल है। अब देखो रिकनेसेंस सर्वे, अब देखो पॉसिबल रूट जो हमने डिसाइड कर दिए हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था मैप स्टडी, उसमें हमने डिसाइड कर लेते। अब उसके बाद रिकनेसेंस सर्वे में इन सब पॉसिबल रूट्स को टेक्निकली साइट में जाकर हम विजिट करते हैं और इन सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद रूट को हम फाइनलाइज करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं कि लेट अस सपोज हमने जो फर्स्ट स्टेप के मैप स्टडी, हमने कोई दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए तीन प्रपोज्ड रूट डिसाइड किए, जो तीनों में से कुछ भी डिसाइड किया जा सकता है। तीन वो जो भेजे हैं, डिसाइड किए हैं कि जिसमें रोड रिवर को क्रॉस कर रहा है। अब मैप स्टडी में अब जब किया गया स्टडी तो पता चला कि जब दो सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है, बीच में एक रिवर आ रही है और वो रिवर को क्रॉस करने के लिए रोड क्रॉस कर रहा है। पर रियलिटी में साइट पर जाकर ही पता चलेगा कि रोड उस रिवर को क्रॉस करने में फिजिबल है कि नहीं है, मीन वहां पर ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सभी चीजों को आप रिकनेसेंस सर्वे में स्टडी करते हैं। और रिकनेसेंस सर्वे का मतलब है कि साइट पर जाकर के खुद से देख करके ऑब्जर्व करना, मेन इसका ये मोटिव है रिकनेसेंस सर्वे का। और इस सर्वे में हम कॉस्ट एस्टिमेट बनाते हैं। अब जैसे कि मैप स्टडी में हमने तीन प्रपोज रूट्स लिए हैं, तो रिकनेसेंस सर्वे में एक और चीज की जाती है कि तीन रूट्स को जो प्रपोज किए गए हैं उनका एक फाइनल एस्टिमेट बनाया जाता है, कॉस्ट एस्टिमेट बना के, और उसके हिसाब से एक फाइनल रूट सिलेक्ट किया जाता है जो कॉस्ट एफिशिएंट हो, बेस्ट रूट हो और शॉर्ट हो। ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं।